पुरोवीतं पूर्णम पूर्णमदिच्छति। ओम नमः पूर्णमदाय पूर्णमशिष्यति। ओम शांति शांति शांति। गणेशियं चरणं शीशमनं शशांतं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलस्नानं पंडितं गोदानं स्वाहा। ओम अवतारण्यारत पुनीतं पृथ्वी मध्यरणी सकभारतं बलवंत स्वानं तेज बहादम शर्वन्नमा महापुरुषं पुरुषोत्तमं शंबल्यस्थानं गिरिः विष्णुयशुमत्या गर्भमादत्यं पृथ्वीपालकं परहारं बरहारं कर्कगरतपस्यं तुम परंपरागतम परमात्मम अष्टगुणा पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा चकोलियं चदम श्रोतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कृत ज्ञाता च नराशं सपर्ति धामानि यज्ञनोतिश्रुदिवा महवाशोर्चि अर्थ तेषां भविष्यन्ति मनाशि विस्दानि वे वासुदेवांगरागति पुण्यगन्धानि लक्ष्पुरुषम् प्रथमंताराकनं चैवादतीय दंडमुच्चैते तीतैकुंडला कारं चतुर्थार्ध चंद्र पंचबिंदु संयुक्तो मित्ति ज्योति रूपक। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? कितने लोग समझ गए? बस दो ही आदमी समझ पाए। तो आप लोग तो समझदार हैं ही नहीं, फिर समझा के क्या फायदा? समझदार होते तो समझाया जाता। अगर समझदार होते तो समझाया जाता। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, कितने लोग समझ गए? कुछ ही लोग समझे। तो समझना चाहते हैं आप तमामी हजरात? चलिए माशाअल्लाह, दम है, लेकिन आप में दम है, सुनने का हौसला रखते हैं आप तमामी हजरात। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज के जलसे से हमें सबक लेनी चाहिए और अल्लाह वहदहू ला शरीक की तारीफ जितनी भी की जाए वो कम है। मैंने अपने पढ़े हुए मंत्रों में से मैंने एक मंत्र ये पढ़ा है, यको जगदीश्वरा, कि सर्व जगत का अवतार करने वाला, सर्व जगत का पैदा करने वाला, सर्व जगत का अवतरित करने वाला एक। और अल्लाह कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल हु अल्लाहु अहद। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। लेकिन इसी भारत वर्ष में जब आप गौर व फिक्र करेंगे और जायजा लेंगे तो आपको पता चलेगा, किसी भारत की धरती पर कोई चांद की पूजा करता है, कोई सूरज की पूजा करता है, कोई दरिया की पूजा करता है, कोई पहाड़ की पूजा करता है, कोई समंदर की पूजा करता है, कोई बना बना कर पूछता है, कोई बना बनाया पूछता है। इसी भारत की सरजमीन पर अनेकों खुदाओं के मानने वाले मौजूद हैं। अलग अलग मंदिर भी देखा जाता है, अलग अलग जमात के लोग भी देखा जाता है, अलग अलग फिरके, अलग अलग तबके के लोग भी देखा जाता है। इसी भारत की सरजमीन पर हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के बाद, उनका अध्ययन करने के बाद हमें जो समझ में आती है, उनकी किताबें कुछ और कहती है, लेकिन मानने का तरीका उनका अलग है। उनकी धार्मिक पुस्तकें ये कहती है, यको जगदीश्वरा, कि सारे सर्व जगत का एक ही ईश्वर है, सारे जगत का पैदा करने वाला एक ही अल्लाह है। एक ही अल्लाह ने सारे जगत को पैदा किया। जब एक अल्लाह ने सारे जगत को पैदा किया, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा,
चाहूंगा कि जब अल्लाह ने सारे जगत को पैदा किया, सारी चीजों का पैदा करने वाला अल्लाह है, जब सर्व जगत का पैदा करने वाला अल्लाह है, फिर चांद की पूजा क्यों करते हो, फिर सूरज की पूजा क्यों करते हो, दरिया की पूजा क्यों करते हो, पत्थर और पहाड़ की पूजा क्यों करते हो? इसी भारत के अंदर में देखा जा रहा है कोई काली की पूजा करता है, कोई दुर्गा की पूजा करता है, कोई कृष्ण जी की पूजा करता है, कोई रामचंद्र जी की पूजा करता है, कोई महादेव जी की पूजा करता है, कोई श्री हनुमान जी की पूजा करता है। यानी एक इंसान के न जाने कितने भगवान है। मैंने किताबों में पढ़ा है किसी भारतवर्ष में 365 खुदा पाए जाते हैं, 365 खुदाओं के पुजारी इसी भारत की सरजमीन पर पाया जाता है। लेकिन है मेरे भाइयों, हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकें ये कहती है यको देव सर्वभूतेषु, एक ही देव है जिसकी भक्ति की जाए, एक ही देव है जिसकी परस्तिश की जाए, जिसकी इबादत की जाए, जिसकी उपासना की जाए, एक ही देव यको जगदीश्वरा, एक ही सर्व जगत का पालनहार है। ऐ मेरे भाइयों, मैं आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही ईश्वर के ताल्लुक से हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर भी लिखी हुई है एकम परम द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन, सिवाय परमात्मा के कोई भक्ति योग्य नहीं। यानी एक अल्लाह की जात है जिसकी भक्ति की जाए, एक अल्लाह की जात है जिसकी उपासना की जाए, एक अल्लाह की जात है जिसकी इबादत की जाए। ये बात हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर मौजूद है। लेकिन अफसोस होती है धार्मिक पुस्तकों से हटकर कोई मंदिर की एक मंदिर ऐसे है, कोई साईं बाबा की मंदिर देखी जा रही है, कहीं पर हनुमान जी की मंदिर देखी जा रही है, कहीं पर श्री रामचंद्र जी की मंदिर देखी जा रही है, कहीं पर महादेव जी की मंदिर देखी जा रही है। ऐ मेरे भाइयों, इसका मतलब किताबें तो ये कहती है एक अल्लाह की भक्ति करो, एक अल्लाह की इबादत करो। और इसी के ताल्लुक से इस्लाम आज 1400 साल से नहीं बल्कि जब से दुनिया बनी है तब से लेकर के यही बात कही जा रही है। दुनिया का प्रथम इंसान जिसे हजरत आदम कहा जाता है, और हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन के बाद हमें पता चलता है कि दुनिया का प्रथम इंसान जिसे कहा जाता है हमारे हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक उसका नाम मनु है। मनु सब पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सब मनु के संतान है। जिस तरह हम कहा करते हैं सब आदम की औलाद है, उनकी किताबों में है सब मनु की संतान है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब एक ही इंसान की पूरी दुनिया के अंदर औलाद है, मैं आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मजहब इस्लाम के अंदर तो आदम कहा जाता है, मजहब इस्लाम की किताबों में जिसे हजरत आदम कहा जाता है। हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन के बाद कहा जाता है कि मनु इस पृथ्वी का, इस दुनिया का सबसे पहला इंसान अगर कोई है तो वो मनु है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बात समझ में आ गई। मनु और आदम, आदम अरबी शब्द है जिसका माना होता है आदमी, मनु जिसका माना होता है आदमी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, संस्कृत में जिसे आदमी कहा जाता है वो हजरत आदम की जात है। अरबी में जिसे आदम कहा जाता है वही हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते बाबरकात है। और पूरी दुनिया के मुसलमान आज से नहीं बल्कि दुनिया के अंदर में जब सबसे पहले इंसान हजरत आदम दुनिया में आए तो एक अल्लाह की उपासना, एक अल्लाह की भक्ति करने का आदेश दिया। हजरत नूह आए तो एक अल्लाह की भक्ति करने का आदेश दिया। हजरत यहया आए तो एक अल्लाह की भक्ति करने का आदेश दिया। हजरत इब्राहिम आए तो एक अल्लाह की भक्ति करने का आदेश दिया। हजरत इदरीस आए तो एक अल्लाह की भक्ति करने का आदेश दिया। हजरत यहया आए तो एक अल्लाह की भक्ति करने का आदेश दिया। हजरत शीस आए तो एक अल्लाह की भक्ति करने का आदेश दिया। हजरत याकूब आए तो एक अल्लाह की भक्ति करने का आदेश दिया। जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, जितने भी महापुरुष इस पृथ्वी लोक में पधारे, सबने एक अल्लाह की उपासना करने का हमें आदेश दिया, एक अल्लाह की भक्ति करने का हमें हुक्म दिया, एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया। ऐ मेरे भाइयों, जो हमारे हिंदू भाइयों की पुस्तकें भी यही कह रही है यको देव सर्वभूतेषु एकम परम द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन, सिवाय परमात्मा के कोई भक्ति योग्य नहीं। लेकिन आज हिंदुस्तान ही के अंदर में जब हम जायजा लेते हैं तो अनेकों खुदाओं के पुजारी देखे जा रहे हैं। ऐ मेरे भाइयों, मैं आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी भारतवर्ष में एक पंडित जी है जो पंडित अपनी जुबान से अल्लाह की तारीफ अपने अंदाज में करता है, अल्लाह की भक्ति और अल्लाह की उपासना अपनी जुबान से कहता है। जब वो बोलता है ऐसा लगता है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की तारीफ अपनी जुबान
जुबान से करता हुआ नजर आता है। जब वो अपनी वाणी को बोलता है तो ऐसा लगता है कि एक अल्लाह की भक्ति, एक अल्लाह की तारीफ और अल्लाह की प्रशंसा अपनी किताबों के अंदर कर रहा है। ऐ मेरे भाइयों, मैं आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो पंडित जी है जिसका नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा, जो जबलपुर MP का रहने वाला है। जब वो चलता है तो हाथों में पीतल की बाल्टी रखता है, एक हाथ में त्रिशूल रखता है। जब चलता है तो पैरों में चटकी होता है। जब वो चलता है तो पूरे जिस्म में भगवाधारी पहना होता है, सर पे चोटी रखता है। लेकिन अपनी जुबान से क्या बोलता है? जब उनकी वाणी को, जब उनके भाषा को आप सुनेंगे तो पता चलेगा एक पंडित होकर अल्लाह की भक्ति, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की प्रशंसा किस अंदाज में कर रहा है। वो किताबों में लिखते हैं, अपनी वाणी में बोलते हैं, अरे सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़, ऐ लोगो उससे नाता जोड़। जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़, ऐ लोगो उससे नाता जोड़। बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। ये जग से बढ़ की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल, ऐ लोगो जिसका मनुष्य है फूल। माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है ज्ञान। जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है ज्ञान। जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। जिसने मनुष्य से प्यार किया है उसका बड़ा है ज्ञान, ऐ लोगो उसका बड़ा है ज्ञान। सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़, ऐ लोगो उससे नाता जोड़। ऐ दुनिया वालों, ऐ दुनिया वालों, पहाड़ की पूजा क्यों करते हो? दरिया की पूजा क्यों करते हो? चांद और सूरज की पूजा क्यों करते हो? अरे तुम उसकी पूजा क्यों नहीं करते जिसने दरिया को पैदा किया? तुम उसकी भक्ति क्यों नहीं कर लेते जिसने चांद और सूरज को पैदा किया? तुम उसकी भक्ति और उपासना क्यों नहीं कर लेते जिसने जल और थल को पैदा किया? तुम उसकी उपासना क्यों नहीं कर लेते जिसने चरिंद परिंद दरिया पहाड़ सारी चीजों को पैदा किया? तुम उसकी भक्ति क्यों नहीं कर लेते जिसने जल थल मनुष्य सारी चीजों को पैदा किया? ऐ मेरे भाइयों, आसमान पे सितारों की तिंदलें देख रहे हो, आसमान पे चमकता दमकता सूरज देख रहे हो, तुम उसकी भक्ति क्यों नहीं कर लेते जिसने सूरज को पैदा किया? तुम उसकी भक्ति क्यों नहीं कर लेते जिसने जल और थल को पैदा किया? तुम उसकी भक्ति क्यों नहीं कर लेते जिसने सर्व जगत को पैदा किया? तुम सर्व जगत के पैदा करने वाले की अगर भक्ति कर लोगे तो इस दुनिया में भी अनमोल हो जाओगे और मरने के उपरांत भी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अच्छा ये बताइए
कुम्हाड़ को देखा आप लोगों ने? कुम्हाड़ को देखा है? कुम्हाड़ को? अच्छा, ये महफिल जो है तीजा की महफिल है, गालिबा तीजा की महफिल है इसाले सवाब के लिए। हमारे इसराफील भाई साहब की जो इस दारे फानी से कूच कर गई है, उसके नाम से ये महफिल उनकी इसाले सवाब के लिए सजाई गई है। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह मरहुमा मगफूरा को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए, उसकी कब्र को रोशन और ताबनाक बनाए। तो कुम्हार को आपने देखा होगा, कुम्हार मिट्टी से डायरेक्ट बर्तन नहीं बना देता, बल्कि कुम्हार मिट्टी को पहले गिलावा बनाता है। गिलावा बनाने के बाद जब मुलायम सॉफ्ट गिलावा तैयार हो जाता है तो कुम्हार अपने चाक पर रखता है, और चाक पर रखने के बाद उसे घुमाता है, फिर अपने हाथों से बर्तन का आकार बनाता है। आकार बनने के बाद उसे सुखाता है, फिर जो अपने तंदूर में डालकर उसे पकाता है, अपनी भट्टी में डालकर उसे पकाता है, तब जाकर के बर्तन तैयार होता है। लेकिन जब ये कुम्हार गिलावा तैयार कर रहा होता है, ये मिट्टी कुम्हार से क्या कहती है, जिसके बारे में कबीर दास जी ने बड़े ही अछूते अंदाज में कहा, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोय, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोय, जिस दिन अंदर आवेगा मैं रोंदूंगी तो कबीरा, मैं रोंदूंगी तो। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोर, जिस दिन अंदर आवेगा मैं रोंदूंगी तो कबीरा, मैं रोंदूंगी तो। ये मिट्टी कहती है कुमार, तुम मुझे रोंद रोंद कर आइटिंग फाइटिंग चलाकर, कभी हाथ का घुसा कभी पैर का घुसा मार मार कर तुम मुझे गिलावा तैयार करते हो, लेकिन ख्याल रखना एक दिन तुम मेरे अंदर आएगा। जब तुम मेरे अंदर आएगा मैं ऐसे दबाऊंगी, मैं ऐसे दबाऊंगी कि तुम्हें अपनी औकात याद आ जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, जब मिट्टी से तुम कोई काम करो तो अपना ख्याल करना, तुम मरने के बाद इसी मिट्टी के अंदर जाओगे। अगर तुम्हारा सलूक इस मिट्टी के साथ अच्छा है तब तो ठीक है, अगर तूने अल्लाह की इबादत की है तब तो ये मिट्टी तुम्हारी ताजीम करेगी। अगर इस मिट्टी पर तुम अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र और अस्कार में मशगूल रहा तब तो ये मिट्टी भी आपके लिए जो है स्वागत करेगी। लेकिन अगर तुमने नापाकी की हालत में जमीन पर चला, जमीन पर अकड़ अकड़ कर चला, जमीन पर खड़े होकर झूठ बोला, जमीन पर खड़े होकर चुगली किया, जमीन पर खड़े होकर बेईमानी और शैतानी किया, तो एक दिन ये जमीन जब तुम्हें दबाएगी तो तुम्हें अपनी औकात याद आ जाएगी। कबीर दास जी अपनी वाणी के अंदर ये कहते हैं, और कबीर दास जी बड़े अछूते अंदाज में कहा करते हैं, आज दुनिया का हाल ये है, हमेशा लोग दूसरे की जानिब अपनी अंगुलियां उठाते हैं और कहते हैं फला तो ऐसा है, फला तो ऐसा है, फला तो ऐसा है। लेकिन कबीर दास जी अपनी वाणी के अंदर कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, दिल जो खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। आज दूसरे की बुराई नजर आती है, आदमी अपनी बुराई को नहीं देखता। लेकिन दुनिया वालों, जिस दिन तुम्हें अपनी बुराई नजर आ जाएगी और बुराई देखकर सुधार करना शुरू कर दोगे तो इस पृथ्वी लोक में भी कामयाब हो जाओगे और स्वर्ग लोक में भी कामयाब हो जाओगे। इसलिए अपनी कमी अपने से देखने की कोशिश करो। ऐ मेरे भाइयों, कबीर दास जी की एक एक वाणी को अगर उनको पढ़ा जाए और उनका तबसरा किया जाए, उसका तर्जमा करके
करके सही से बताया जाए तो हिदायत हमारे लिए बहुत अच्छी हिदायत है। कबीर दास जी अपनी बानी के अंदर लिखते हैं, कबीर दास जी अपनी बानी के अंदर बड़े ही अछूते अंदाज में लिखते हैं और कहते हैं, इस तरह से कहते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, कबीरा साधु न भूखा जाए, साई इतना दीजिए जब कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, कबीरा साधु न भूखा जाए। अपोती पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयान को, पोती पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का पढ़ ले सो पंडित हो, कबीरा सो पंडित हो। कोटि 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 इसका मतलब होता है करोड़ करोड़। हम लोग अपनी भाषा में करोड़ का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, इसी करोड़ के शब्द को इसी हिंदुस्तान का एक शायर अपनी जुबान में इस्तेमाल करता है। और कोटि का माना बंगला में भी करोड़ होता है, 1 कोटि 2 कोटि बोलते हैं, और उसको हिंदी में करोड़ बोलते हैं, उर्दू में भी करोड़ बोलते हैं, और उसी को संस्कृत में कोटि कोटि बोलते हैं। एक हिंदुस्तान का शायर है जिसका नाम है नज़्मी मियां, वो अपने अंदाज में कहते हैं, कोटि कोटि परनात्मक मस्तक शकल प्रजा जन्म है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम शाहे उमम। नज़्मी मियां कहते, या रसूल अल्लाह आप पर करोड़ करोड़ सलाम, या रसूल अल्लाह पर करोड़ करोड़ सलामो, काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अपने नबी की शान, अल्लाह की शान, अल्लाह की भक्ति और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को अगर मैं हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों से बतलाने की कोशिश करूं तो मैं आपका हकीकत में दिलो दिमाग रोशन हो जाएगा, आपका दिलो दिमाग ताजा हो जाएगा। हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर ये भी लिखा, अष्टगुणा पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा चकोलियं चदम श्रोतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानन्यता शक्ति कृत्यता च। कहते हैं कि इस पृथ्वी लोक में मोहम्मद जिसे नराशंस कहा जाता है, जिसे शरोन्नमा कहा जाता है, जिसे वर्तधारी कहा जाता है, जिसे अहमेद कहा जाता है, जिसे मोहम्मद कहा जाता है, जिसे मोहम्मद कहा जाता है, जब वो पृथ्वी लोक में पधारेंगे, जब वो पृथ्वी लोक में पधारेंगे, जब वो पृथ्वी लोक में पधारेंगे तो उसके अंदर 8 गुण पाया जाएगा, और उन 8 गुणों में प्रथम गुण जो पाया जाएगा वो ये पाया जाएगा, अष्टगुणा पुरुषं दीप्यन्ति प्रज्ञा चकोलियन। कहते वो प्रज्ञा होगा, और प्रज्ञा का अर्थ होता है अंतर्यामी, प्रज्ञा का अर्थ होता है ढकी छुपी बातों की खबर रखने वाला, प्रज्ञा का अर्थ होता है गैब की बात बताने वाला, प्रज्ञा का अर्थ होता है हृदय के अंदर कौन सी बात उत्पन्न हो रही है जिससे बाखबर रहने वाला। प्रज्ञा का माना होता है प्रोफेट, प्रज्ञा का माना होता है गैब की बात बताने वाला। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक शब्द प्रज्ञा है, दूसरी तरफ एक शब्द अरबी में आता है अन्नबी वन नबी, जिस शब्द का अर्थ होता है पैगाम्बर, अल्लाह का पैगाम लाने वाला, अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाने वाला, अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाने वाला, पैगाम्बर गैब की बात बताने वाला, ढकी छुपी बातों की खबर
खबर रखने वाला। ऐ मेरे भाइयों, जो माना लफ्ज़ प्रज्ञा का है, जो माना लफ्ज़ प्रज्ञा का है, वही माना लफ्ज़ प्रोफेट का है। जो माना लफ्ज़ प्रोफेट का है, वही माना लफ्ज़ नबी का है। नबी का माना गैब की बात बताने वाला। कुछ लोग इसी पृथ्वी लोक में ऐसे भी पैदा हुए जो दो पैर रखता है, जो दो हाथ रखता है, जो दो आंखें रखता है, जिले जुबान भी रखता है, सर पे टोपी भी पहनता है, पाजामा भी पहनता है, पंजाबी भी पहनता है, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है, कुरान की तिलावत भी करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ा करता है। लेकिन ख्याल रखना, वो दो टांग वाले खन्नास अपनी जुबान में कभी कभी कहता है नबी को तो पीठ पीछे का इल्म नहीं है, वो बज़ाहिर टोपी पहने है लेकिन मुसलमान नहीं है, बज़ाहिर पंजाबी पहनता है लेकिन वो मुसलमान नहीं है, बज़ाहिर वो कुरान की तिलावत करता है लेकिन मुसलमान नहीं है, बज़ाहिर वो 5 वक्त की नमाज का एहतमाम भी करता है लेकिन वो मुसलमान नहीं है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, प्रोफेट का माना गैब की बात बताने वाला, प्रज्ञा का माना गैब की बात बताने वाला। अब हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह किस कदर गैब की बात बताने वाले हैं। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 448 की हदीस पाक है, अन उमर इब्न अल-खत्ताब क़ाल क़ाम फीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़ामन फ़अख़बरना अन बदइल ख़ल्क़ हत्ता दख़ल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नार मनाज़िलहुम हफ़िज़ ज़ालिका मन हफ़िज़हु व नसिया मन नसिया। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। अपनी मुक़द्दर पर नाज कीजिए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात है। सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान तशरीफ लाए तो आप ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान पे सितारों के बीच चमकता चांद नजर आता है। आमना के लाल ने, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर ने सहाबा की मजलिस में इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबा, मैं कौन हूँ? तो सहाबा ने अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदाए आफरीनस, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर के बतलाना शुरू किया। इतना बतलाया, इतना बतलाया, इतना बतलाया कि जन्नती जन्नत में पहुंच गए, जहन्नमी जहन्नम में पहुंच गए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, आज मैंने जितनी बातें बताई है, जिसने याद रखा वो याद रखा और जो भूल गया वो भूल गया। ऐ मेरे भाइयों, 1400 साल पहले आमना के लाल ने, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर ने सहाबा की मजलिस में फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, मैं कौन हूँ? तो सहाबा ने इकरार किया था, आप अल्लाह के रसूल हैं। अपनी नबूवत वाली जुबान से सरकार ने बतलाना शुरू किया। इब्तदाए आफरीनस, इब्तदाए आफरीनस का मतलब क्या होता है? जब से दुनिया बनी है, ये जमीन की पैदाइश कैसे आपने बतलाया तो हमने जाना, आसमान की पैदाइश कैसे आपने बतलाया तो हमने जाना, अल्लाह ने सितारों को कैसे पैदा फरमाया आपने बतलाया तो हमने जाना, अल्लाह ने सूरज को कैसे पैदा फरमाया आपने बतलाया तो हमने जाना, अल्लाह ने दरिया को कैसे पैदा फरमाया आपने बतलाया तो हमने जाना, जहन्नम में क्या है आपने बतलाया तो हमने जाना, जन्नत में क्या है आपने बतलाया तो हमने जाना, कौन जहन्नम में जाएगा आपने बतलाया तो हमने जाना, कौन जन्नत में जाएगा आपने बतलाया तो हमने जाना, कयामत कायम होगी आपने बतलाया तो हमने जाना, कयामत की निशानियां आपने बतलाया तो हमने जाना। ऐ मेरे भाइयों, यहीं तक महदूद नहीं, सूरज पश्चिम से निकलेगा आपने बतलाया तो हमने जाना, लिवाउल हम्द आपको अता किया जाएगा आपने बतलाया तो हमने जाना, आबे कौसर पर कब्जा आपका होगा आपने बतलाया तो हमने जाना, गुनाहगारों की शफाअत आप फरमाएंगे आपने बतलाया तो हमने जाना। ऐ मेरे भाइयों, यहीं तक महदूद नहीं, आदम के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना, ज़करिया के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना, हजरत इदरीस के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना, दानियाल के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना, इदरीस के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना, शीश के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना, यूसुफ के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना, याकूब के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना। यानी सारी कायनात की और कायनात की चीजों के बारे में ऐ मुस्तफा तुमने बतलाया तो हमने जाना। आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान बरेली
की टूटी चटाई पर बैठकर इरशाद फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नया हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए कराम, उलमाए कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये एक हदीस नबी की गैबदानी पर, अगर मैं हदीस सुनाना चाहूँ तो नबी की गैबदानी पर और भी हदीसें सुना सकता हूँ, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है। मैंने मंत्र के अंदर एक मंत्र पढ़ा था, उसके अंदर 8 शब्द आती है। 8 शब्दों में से एक शब्द जिसका अर्थ है प्रज्ञा, और प्रज्ञा का अर्थ होता है गैब की बात बताने वाला। कहते हैं जब शरो नमा पृथ्वी लोक में आएंगे तो गैब की बात बताने वाला होगा, जब नबी दुनिया में आएंगे तो गैब की बात बताने वाला होगा, जब वे पैगंबर दुनिया के अंदर आएंगे वो गैब की बात बताने वाला होगा। अब दूसरा शब्द क्या आ रहा है? अष्टगुणा पुरुषं दिव्यंती प्रज्ञा, चकोलियन कहते वो नसब का आला होगा, वो खानदान का आला होगा। उसके नसब के तरह दुनिया में किसी का नसब नहीं होगा, उसके खानदान के तरह दुनिया में किसी का खानदान नहीं होगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उसके नसब, उसके हसब के तरह दुनिया में किसी का हसब व नसब नहीं होगा। उसके हसब व नसब के ताल्लुक से कंजुल उम्माल लिल मुत्तकी एक हदीस की बड़ी ज़ख़ीम किताब है, उस किताब के अंदर एक हदीस पाक है, जिस हदीस के रावी मशहूर सहाबी रसूल जिसका नाम हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते बबरकात है, वो बयान फरमाते हैं अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लोई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन मुदरिका बिन इलियास बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान मा फरक़ अन्नास फ़िरक़तैन इल्ला जअलनी अल्लाह इला आखिर अल हदीस फाना खैरुकुम नफसन व खैरुकुम अबा व फी लफ्ज़िन फाना खैरुकुम नस्बन व खैरुकुम हसबा। बचल कर बोलिए सुभान अल्लाह, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमना के लाल हजरत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर साहबा के दरमियान तशरीफ लाए और साहबा की मजलिस में इरशाद फरमाया, ऐ मेरे साहबा मैं कौन हूँ? तो साहबा ने अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अना मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब हाशिम का बेटा, हाशिम अब्दे मुनाफ का बेटा, अब्दे मुनाफ कुसै का बेटा, कुसै किलाब का बेटा, किलाब मुर्रा का बेटा, मुर्रा लोई का बेटा, लोई गालिब का बेटा, गालिब फहर का बेटा, फहर मालिक का बेटा, मालिक नजर का बेटा, नजर केनाना का बेटा, केनाना मुद्रिका का बेटा, मुद्रिका इलियास का बेटा, इलियास नज़ार का बेटा, नज़ार माद का बेटा। इल्ला जालनी अल्लाह, अल्लाह ने 2 कौम दुनिया में कभी पैदा नहीं फरमाया, अल्लाह ने 2 जमात के लोग दुनिया में कभी पैदा नहीं फरमाया, और जब भी पैदा फरमाया मुझे बेहतर जमात में पैदा फरमाया। फाना खैरुकुम नफसुम व खैरुकुम अबा, तो ऐ मेरे सहाबा मैं नफ्स के एतबार से तुम्हारे बाप दादाओं से अफजल व आला, फाना खैरुकुम नस्बन व हसबा, और मैं नसब व हसब की बात करूं तो मेरा नसब, मेरा खानदान तुम्हारे बाप दादाओं से अफजल व आला। जो लोग नबी से हमशरी का दावा पेश करते हैं, बरेली की टूटी चटाई पर बैठकर आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली फरमाते हैं, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और यही तक महदूद नहीं, आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शब्द नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
इस मंत्र का मैंने दूसरे शब्द का अर्थ बता दिया। अष्टगुणा पुरुषं दीप्यन्ति प्रज्ञा चकोलियन चतम शरोतच, यानी कहते वो अपने नफ्स पर कंट्रोल करने वाला होगा। अपने नफ्स पर कंट्रोल हमारे और आपके आका किस अंदाज में ये किया करते थे आपने सुना होगा। हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन का प्रचार शुरू किया, एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की वहदानियत का इकरार किया और दुनिया वाले को सबक दिया है, दुनिया वालों उसकी भक्ति करो जिसने चांद सूरज सितारों को पैदा किया है, उसकी उपासना करो जिसने सर्व जगत को पैदा किया है। तो आपके न जाने कितने लोग दुश्मन हो गए। ऐ मेरे भाइयों, हमारे और आपके आका नमाज की हालत में है, आप पर ओझरी डाल दिया जाता है। दुश्मन आप पर जुल्म सितम और जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहे हैं। आप जिस रास्ते से गुजरा करते थे रास्ते में कांटा बिछा दिया जाता था। ऐ मेरे भाइयों, यहीं तक महदूद नहीं, हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर कूड़ा और करकट भी डाला जाता था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर आप चाहते तो ईंट का जवाब दुश्मनों को पत्थर से दे सकते थे, लेकिन नहीं, हमारे और आपके आका सारी कायनात के लिए रहमतल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए थे। ऐसा नहीं है कि हमारे आका सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर आए हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जिस जात से ताल्लुक रखता हो, जिस बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, सबके लिए मुस्तफा जाने रहमत आलम बनकर तशरीफ लाए। हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नफ्स पर कंट्रोल किया और कूड़ा डालने वाले से बदला न लिया। हमारे आका ने अपने नफ्स पर कंट्रोल किया, कांटा बिछाने वाले से आपने बदला न लिया। हमारे आका ने अपने नफ्स पर कंट्रोल किया, ओझरी डालने वाले से आपने बदला न लिया, बल्कि उसको दुआएं देते रहे। तो हमसे हमारे आका से बड़ा दुनिया के अंदर में सब्र करने वाला, अपने नफ्स पर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। मुसलमानों, नबी की सुन्नत पर अमल करो, अपने नफ्स पर कंट्रोल करना सीख जाओ, सब्र करना सीख जाओगे, गुस्सा पीना सीख जाओगे। तो खुदा की कसम, आज जब अदालत और कोर्ट कचहरी के बारे में जानकारी ली जाती है तो सबसे ज्यादा कचहरी का चक्कर लगाने वाला, कोर्ट का चक्कर लगाने वाला ये मुसलमान नजर आता है। काले कोट वाले के पीछे दौड़ता हुआ ये मुसलमान नजर आता है, खाकी वर्दी वाले के पीछे दौड़ता हुआ ये मुसलमान नजर आता है। बस ये है कि तुम अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लो तो खाकी वर्दी वाले के पीछे तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काले कोट वालों के पीछे तुम्हें दौड़ने की जरूरत न पड़ेगी। शर्त यह है कि अपने नफ्स पर कंट्रोल करना। चदम शरोतंज पराक्रमश कहते हैं वो ताकतवर जिस्म का मालिक होगा। हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस कदर अपनी ताकत का मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन का प्रचार शुरू किया, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया, तो जानते हैं उसी दौरान अरब की सरजमीन पर एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम था रुकाना। अल्लाह के रसूल रुकाना को भी इस्लाम की दावत देते। रुकाना कहने लगा, अगर मैं मुसलमान हो गया तो दुनिया वाले क्या कहेंगे कि मोहम्मद से कुश्ती में हार कर रुकाना ईमान ले आया, तो आपको पहले मुझसे कुश्ती लड़नी होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ठीक है, मैं तुमसे कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूँ, तुमसे मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमसे जोर आजमाई करने के लिए तैयार हूँ। मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते बाबरकत है, आपने 3 रोज से खाना नहीं खाया है, आपके पेट में 3 पत्थर बांधे हुए हैं। रुकाना से मुकाबला शुरू होती है। रुकाना ने कहा, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, तू भी अपने खुदाओं को पुकार ले, मैं भी अपने खुदाओं को पुकार लेता हूँ। रुकाना कभी लातो मुनात को पुकारता है, कभी लातो हुबल को पुकारता है, कभी लातो उज्जा को पुकारता है। मोहम्मद अरबी ने कहा, गए रुकाना, तुम्हें पुकारना है पुकार ले, मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ है। जब मुकाबला शुरू होती है, मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने रुकाना को पहले ही बार में ऐसी पटकन मारी कि रुकाना जमीन पर चित हो गया, सरकार उसके सीने पर सवार हो जाते हैं। रुकाना कहने लगा, चल हट, आज मेरा खुदा मेरी मदद नहीं कर रहा है। लगातार 3 बार मुकाबला होता है और तीनों बार मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुकाना के सीने पर सवार हो जाते हैं। जिस बुनियाद पर कही जाती है ताकत और कुव्वत के एतबार से भी मुस्तफा अलैहिस्सलाम
अपने जमाने में मुमताज नजर आते थे। यानी हर मामले में हमारे और आपके आका, हर मामले में आप अफजल व आला नजर आते थे, जिसकी बुनियाद पर बरेली शरीफ की टूटी चटाई पर बैठकर आला हजरत फरमाते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बरतर वो बाला हमारा नबी, और गमजदों को रजा मुस्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा। सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुसलमान हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया चदम शरोतन जपरा कर्मश बहुभाषिता कहते वो मीठी बोल बोलने वाले होंगे, मधुर भाषी होंगे, मधुर कंठी होंगे। कहते मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस पृथ्वी लोक में आएंगे, उसकी वाणी इस कदर मधुर भाषी होगी, मीठी वाणी, मीठी बोली होगी। जो आपकी बोली को, अपनी भाषण को, आपकी तकरीर को सुनेगा, वो दौड़े हुए इस्लाम के दायरे में, इस्लाम के दामन में आके पनाह लेना शुरू हो जाएगा। ऐ मेरे भाइयों, यही वजह हमारे और आपके आका ने तलवार की जोर पर इस्लाम नहीं फैलाया है, बल्कि आपको अल्लाह ने वो मीठी वाणी अता फरमाया था कि आपकी भाषा, आपकी वाणी कोई सुन लेता था तो कलमा इस्लाम पढ़ने पर मजबूर हो जाया करता था। और उसके बाद आठवीं निशानी जो हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर बताया गया है, वो ये बताया गया है, चतम शरोतंज पराकर्मश बहुभाषिता छ दानन यथाशक्ति कृत्याता छ। एक दान का शब्द इस्तेमाल किया गया है और दूसरा कृत्याता का शब्द इस्तेमाल किया गया। दान का शब्द आता है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महादानी थे, और महादानी थे जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वल्लाहु यूती अना कासिम, अल्लाह देने वाला, मैं बांटने वाला। अल्लाह देता है और मैं बांटता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, रोज बढ़ता है फिर भी कमी कुछ नहीं। दोस्तों कितना डॉलर मदीने में है। कुछ लोग कहता है जो मांगना है अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से मत मांगो। लेकिन ऐ मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वल्लाहु यूती अना कासिम, अल्लाह देने वाला और मैं बांटने वाला। इसका मतलब तमाम खजानों का मालिक अल्लाह ने मुस्तफा को बना दिया है। अब मुस्तफा के खजाने से बट रहा है तो मुस्तफा के खजाने से गौसे आजम ले रहे हैं, मुस्तफा के खजाने से गरीब नवाज ले रहे हैं, मुस्तफा के खजाने से तमाम औलिया, तमाम सुल्फ सालेहीन ले रहे हैं, और उसी के खजाने से दुनिया को मिल रही है, दुनिया को शहराब किया जा रहा है। ए मेरे भाइयों, औलिया अल्लाह से मांगना कुरान के मुताबिक है, अल्लाह का फरमान है, तुम्हें तुम्हारी मदद फरमाएगा। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह, उसके रसूल और ईमान वाले हैं। तो हम ईमान वाले से मदद तलब करते हैं, औलियाए कामिलीन से मदद तलब करते हैं, और मदद तलब करना अल्लाह के ऐन हुक्म के मुताबिक। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये बात भी बताई गई हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर में। नराशंस प्रतिधामान यज्ञ नुतिष्त्रो दिवामा व शोरची, कहते नाराशन से जब पृथ्वी लोक में पधारेंगे, वो खूबसूरत व्यक्तित्व का मालिक होगा, खूबसूरत चेहरे का मालिक होगा। ऐ मेरे भाइयों, हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बनाया था। उनकी खूबसूरती के ताल्लुक से बेशुमार हदीसें मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान आलीशान है, मा रायतु शयअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई शय नहीं देखा। यहीं तक महदूद नहीं, हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिसलहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत आपसे पहले भी नहीं देखा, आपके बाद भी नहीं देखा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत आपसे पहले भी कोई नहीं आया और ता क़यामत तक कोई नहीं आएगा। यहीं तक
तक महदूद नहीं। बुलबुले सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन से पूछ लिया जाए, ऐ जिब्रील अमीन तेरी जात इतनी अजीम है, आदम की बारगाह में तू आया, जकरिया की बारगाह में तू आया, इदरीस की बारगाह में तू आया, दानियाल की बारगाह में तू आया, तमाम नबियों की बारगाह में, तमाम रसूलों की बारगाह में आपका आना जाना होता रहा। जब तमाम नबियों की बारगाह में आपका आना जाना होता रहा, तमाम नबियों की शक्ल सूरत आपने देखा है, तमाम रसूलों की शक्ल सूरत आपने देखा है। जरा मेरे मुस्तफा के बारे में बता दे कि तूने मेरे मुस्तफा को कैसा पाया। वो जिब्रील अमीन जिसके बारे में किताबों में आता है अल्लाह ने 70,000 पर आपको अता फरमाया है, 12 सर आपको अता फरमाया है। हदीस में जिब्रील एक पर को फैला दे तो पूरी दुनिया को ढक ले। वो जिब्रील अमीन की जाते बबरकत अरीजा पेश करते हैं और जब वो देखने पर आते हैं सारी कायनात पे नजरें दौड़ाते हैं। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं कल्लबतिल अर्दो मशारिक़हा व मगारिबहा फलमारा रजुलन अफज़लुमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह मैंने तमाम मशारिक़ व मगारिब देखा, पूरब देखा, पश्चिम देखा, उत्तर देखा, दक्षिण देखा, सारी कायनात पे नजरें दौड़ी। या रसूल अल्लाह मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत आपसे पहले भी नहीं देखा और आपके बाद भी नहीं देखा। आला हजरत फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाला, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया तुझे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। आखिरी शब्द उस मंत्र के अंदर आ रहा है चदम श्रोतंच पराक्रमश बहुभाषिता च दानन यथाशक्ति कृत्याता। कृत्याता का और कृत्याता का अर्थ होता है वही और नबूवत। तो हमारे और आपके आका की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन एक बार नहीं, दो बार नहीं, मुहद्दिस अब्दुल हक देलवी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते फरमोद आमद जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 24,000 बार मेरे आका की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन 24,000 मरतबा तशरीफ लाते हैं। वो 24,000 मरतबा तशरीफ लाने वाले फरिश्ते से 24,000 मरतबा फरिश्ते 24,000 मरतबा मेरे आका की बारगाह में तशरीफ लाने वाले फरिश्ते अल्लाह का वही लेकर, अल्लाह का पैगाम लेकर मेरे आका की बारगाह में आया करते थे। और वही के ताल्लुक से बुखारी शरीफ के अंदर बहुत सारी हदीस है। इसका मतलब वही पाने वाले हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह है और मोहरे नबूवत पाने वाले भी हमारे आका है, इसलिए कि आपके पुश्ते अनवर पर मोहरे नबूवत मौजूद था। तो इस मंत्र के अंदर 8 शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इन 8 शब्द के विश्लेषण के बाद ये बात हमें समझ में आती है इस मंत्र के अंदर जो 8 शब्द इस्तेमाल किया गया है पूरे 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 का पूरे मोहम्मद अरबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल तौर पर फिर होता हुआ। ऐ मेरे भाइयों हम लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज अच्छा कितने लोग नमाज पढ़ते हैं जरा हाथ उठाइएगा। बस 2-4 आदमी। हुजूर सरकार सैयदना गौसे आजम के जमाने की बात है। गौसे आजम की बारगाह में एक ताजिर आया और अरीजा पेश करने लगा, हुजूर हमें कोई तावीज दे दीजिए या मेरे हक में दुआ कर दीजिए। कहा क्यों, किस बात की दुआ करूं और किस चीज की ताबीज चाहिए। तो गौसे आजम की बारगाह में ताजिर ने कहा मैं गरीबी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया, आप मेरे तन पर देख रहे फटे पुराने कपड़े, मैं झोपड़ी में रहा करता हूँ, मेरे बच्चे भूखे प्यासे रहा करते हैं, न खेत में बरकत है न खलिहान में बरकत है। उसके बाद गौसे आजम अपनी आंखें बंद करते हैं और इरशाद फरमाते हैं ताजिर जा अपने घर के दरवाजे पर एक पर्दा लगा दे। वो ताजिर घर आता है और अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दिया। चंद दिन गुजरे थे कि ताजिर बरकतों से माला माल हो गया। उसके खेत में खलियान में सारी चीजों में बरकत ही बरकत नजर आने लगी। जहाँ पर टूटी फूटी झोपड़ी पर रहा करता था आलीशान बिल्डिंग पर इधर आने लगा। उसके बाद ताजिर गौसे आजम की बारगाह में फिर पहुंचता है, अरीजा पेश करता है, हुजूर आपके पास मैं फला महीने की फला तारीख को आया था, आपसे मैंने तावीज की दरखास्त की थी या दुआ की दरखास्त की थी।
आपने तावीज भी ना दिया, दुआए खैर भी ना फरमाई, बल्कि आपने हमें पर्दा लगाने का हुक्म दिया था कि जा दरवाजे पर पर्दा लगा दे। जब से मैंने दरवाजे पर पर्दा लगाया है, बरकतों से माला माल हो गया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद ताजिर कहते हुजूर अल्लाह की कौन सी मशीयत उस पर्दे के पीछे छुपी हुई थी जिसकी बुनियाद पर मैं गरीबी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया था। गौसे आजम आंखें बंद करते हैं और इरशाद फरमाते हैं ताजिर तेरे घर के अंदर किसी चीज की कमी नहीं, तेरे घर में सब अल्लाह की इबादत करने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले, जो कुछ कमी थी वो इस बात पर कमी थी। तेरे घर के आगे से एक रास्ता है, उस रास्ते से हजारों लोग रोजाना आया जाया करते हैं। ताजिर कहने लगे हाँ हुजूर, रोजाना हजारों लोग आया जाया करते हैं। गौसे आजम फरमाते हैं हजारों लोग आते जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक इंसान है जिसकी गुजर उसी रास्ते से होती है। जब उसकी नजर तुम्हारी खलियान पर पड़ती है तो खलियान की बरकतें खत्म हो जाती है। जब उसकी नजर तुम्हारी मकान पर पड़ती है तो मकान की बरकतें खत्म हो जाती है। जब उसकी नजर तुम्हारी बीवी बच्चों पर पड़ती है वो बीमार हो जाया करते हैं। लेकिन जब से तूने पर्दा लगाया है उसकी नजर तुम्हारी खलियान पर नहीं पड़ रही है, उसकी नजर तुम्हारी क्या क्या कहते हैं मकान पर नहीं पड़ रही है, उसकी नजर तुम्हारी बीवी बच्चों पर नहीं पड़ रही है, जिसकी वजह से तुम मालामाल हो गए। ताजिर कहने लगे हुजूर वो कौन सा इंसान है जिसकी नहूसत की नजर से मेरा पूरा परिवार हराशान और परेशान नजर आते हैं। गौसे आजम ने फरमाया उसी रास्ते से एक बेनमाजी की गुजर होती है। इसका मतलब गौसे आजम के जमाने में नमाजियों की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए एक ही बेनमाजी की गुजर। इसका मतलब बेनमाजी की नजर अगर आपके मकान पे पड़े तो मकान की बरकतें खत्म, दुकान पर पड़े तो दुकान की बरकतें खत्म, बीवी बच्चों पर पड़े तो बीवी बच्चे बीमार हो जाया करे। तो गांव के अंदर अगर एक नमाजी है तो चार बेनमाजी की नजर से वो परेशान नजर आता है। इसलिए हर कोई नमाजी हो जाए तो सबके घरों में बरकतें होंगी। उसी नमाज के ताल्लुक से हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तक जिस किताब का नाम चांडोक्य पुराण है, चांडोक्य पुराण के अंदर लिखा गया वर्तमान ताराकन चैवादतीय दंड मुच्चय तेतीतै कुंडरा कारम चतुर्थार्ध चंद्र पंचबिंदु सहित ओम मित्ति ज्योति रूपक ये कहा गया है। ये वाकया और इस बात से बताया जाता है, आपने सुना होगा कि श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास दिया गया था। 14 साल का वनवास। अच्छा राम कितने मालूम है आप लोगों को? आपके अगल बगल में तो हिंदू भाई लोग एक ही मंदिर बनी है अभी राम, लेकिन उन लोगों में से किसी से पूछे कि कितने राम हैं तो कहेंगे बस एक राम है। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों की किताब में लिखी हुई एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट में बैठा, तीसरा राम संसार पसारा और चौथा राम जग से उनकी किताब कहती है कि 4 राम है। कितने राम? 4 राम है, मंदिर एक ही। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, नमाज के ताल्लुक से उनकी किताबों में लिखी गई। श्री रामचंद्र जी से श्री हनुमान जी ने एक प्रश्न किया था। वो प्रश्न ये किया था कि हे श्री रामचंद्र जी मैं परमेश्वर की भक्ति करना चाहता हूँ, उनकी इबादत करना चाहता हूँ, उनकी भक्ति करना चाहता हूँ, उनका कोई तरीका बता दीजिए, उनकी भक्ति का तरीका बता दीजिए, उनकी उपासना का तरीका बता दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना खुर्शीद हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैहि या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो श्री रामचंद्र जी से 14 साल के वनवास में श्री हनुमान जी ने एक प्रश्न किया था। वो प्रश्न क्या किया था? हे श्री रामचंद्र जी मैं परमेश्वर की भक्ति करना चाहता हूँ।
मैं परमेश्वर की भक्ति करना चाहता हूँ, उनका कोई तरीका बता दीजिए। तो श्री रामचंद्र जी ने ये नहीं कहा था मैं तुम्हें भक्ति करने का तरीका नहीं बताऊंगा, बल्कि श्री रामचंद्र जी ने एक तरीका बताया था। और वो तरीका क्या बताया था? हे हनुमान जी, अगर तू परमेश्वर की भक्ति करना चाहता तो पहले सीधे खड़े हो जाओ, पहले सीधे खड़े हो जाओ। प्रथमन ताराकन चैवादत ये दंड मुच्चैते तीतै कुंडला, पहले सीधे खड़े हो जाओ। उसके बाद आधे चांद की तरह झुक जाओ। उसके बाद दंड करो यानी जमी बोश होकर सजदा करो। उसके बाद सीधे होकर बैठ जाओ और परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाओ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुसलमान इसी तरीके से तो नमाज पढ़ते हैं। पहले नमाज में खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद आधे चांद की तरह झुककर रुकू करते हैं। उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि सजदा करते हैं, दंड करते हैं। उसके बाद सीधे होकर अल्लाह की तरफ ध्यान लगाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को नमाज का तरीका बताया, लेकिन इतना तो कह सकता हूं जो तरीका बताया वो नमाज ही का तरीका। इसलिए नमाज पढ़ा करो। नमाज के बारे में तो कुरान में हदीस में है ही। हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर भी नमाज का हुक्म दिया गया है, इसलिए नमाज पढ़ा कीजिए मेरे भाइयों। यहीं तक महदूद नहीं, हम हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के बारे में अगर बतलाने की कोशिश करें तो काफी मैं बतला सकता हूँ, काफी वक्त लगेंगे। लेकिन हजरत अल्लामा मौलाना मुनाजिर अहले सुन्नत खुर्शीदुल इस्लाम साहब रौनक की स्टेज है, उनकी गुफ्तगू की तकरीर आप तमामी हजरात को समाअत करनी है। मेरे भाइयों, तुलसीदास जी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, यहाँ न कछु पक्षपात राखो, वेद पुराण संत बाको, संवत विक्रम दो अंजा, महाकोक न सतुर पतंजा, राजनीत भाव प्रीत दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सूरन चतुसूदुर सच्चारी, दिन को वंश बतोय भयो अति भारी, देश अरब में बरकता सुहाई, सोतल भूमि का सुनो खखराई, शंभु समत ताकर होई, सुंदरम देश तमंत सोई, उगम निगम सो तेज हो पारा, अपनी अबान मिटे मजारा, तब सुनने शब्द आज गोसाई, सुसा जगत में सरसर नाही, बिन इचारो बिचारो हनीसा, भजो नाम मर मिटे कनीसा, तब अरमान न माने कोई, बिन गुरु दो ज्ञान न होई, तुलसी भजो अरे बाजान सत कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।